हेलो स्टूडेंट। तो एल आई सी डबल ए इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज जो है काफी दिनों तक, जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है आपका प्रीलिम्स का, चलता रहेगा। और फिर देन मेंस का भी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे होंगे, इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, अप्रोच सीखने को मिल रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये एक लीनियर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। हमें पता नहीं है कितने पर्सन बैठते हैं रो में। जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, देन हम लास्ट में ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है और इनका पोजीशन किस किस जगह पे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी, हम उसको डायरेक्ट रो में उसको पुट आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम साइड में भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है कि हमारा टाइम बचेगा। हम साइड में लिख के तभी करते हैं जब हमें कहीं पे कोई सर्टेन क्लू नहीं मिलता है। अगर सर्टेन क्लू मिल जाता है तो हम वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि P इज सिटिंग एट द वन एंड। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि राइट एंड पे है या फिर लेफ्ट एंड पे है। तो हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। एक तो हम P को, एक तो पी को हम यहाँ पे राइट एंड पे लेके चलेंगे। आज ये उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और एक जो है पी को हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेंगे चलेंगे। तो पी हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे कर दिया और दूसरे वाले रो में पी हमने राइट हैंड पे कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे इंफॉर्मेशन है कि ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में दो पर्सन है। पी और क्यू के बीच में दो पर्सन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि ओनली फोर पीपल आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में चार पर्सन बैठते हैं। क्यू और एस के बीच में चार पर्सन बैठते हैं। ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू एंड टी, अभी यहाँ दो प्लेस है। चलिए आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब यहीं पे लिखा हुआ है एंड टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। हमें पता चल गया कि अब अगर हम टी को यहाँ करेंगे और टी जो है पी का नेबर नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है टी यहाँ पे होगा। टी यहाँ पे होगा और इसमें टी जो है वो आपका यहाँ पे होगा। आगे दिया हुआ है कि ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच में दो पर्सन है। लेफ्ट साइड तो प्लेस है नहीं, तो राइट साइड यहाँ क्लिक करेंगे। और इसमें राइट साइड प्लेस नहीं है, तो इसको लेफ्ट साइड करेंगे। अगली इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि V इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू। V इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू। ठीक है, अभी इसको होल्ड डाउन करते हैं। और इसमें तो नहीं, यहाँ तो दिया हुआ है ना वी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू। तो यहाँ पे हमारा प्लेस फिक्स हो गया और इसमें वी के लिए यहाँ प्लेस फिक्स हो गया। अगली इंफॉर्मेशन है कि एक्स इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी। एक्स जो है वो वी के सेकंड राइट में है। एक्स जो है वो वी के सेकंड राइट में है। ठीक है, एंड नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एक्स। एक्स के राइट में कोई नहीं है। तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन से जो बना हुआ पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई क्योंकि एक्स के राइट में इतने सारे पर्सन है। लेकिन जो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्स के राइट में यहाँ पे कोई नहीं है। यानी कि इस इंफॉर्मेशन से जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन के आया वो यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे ये प्लेसेस खाली हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी क्वेश्चन में पूछेगा, हम वैसे वैसे बताएंगे। ऐसा नहीं कि अगर ये खाली है तो हम कुछ भी इसमें पुट डाउन कर देंगे, नहीं। चलिए अभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो। तो रो में कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने पर्सन है? 16 है, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू के बीच में कितने पर्सन है? क्यू और यू के बीच में कितने पर्सन है?
तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने हैं? 7%। तो ये हो जाएगा आपका बी। अगला है क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू वी। एस का पोजीशन क्या है वी के रिस्पेक्ट में? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ लेफ्ट है, फिफ्थ लेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ यू। यू के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं? यू के राइट में 1 2 3 4, 4 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगली इंफॉर्मेशन है कि हु इज सिटिंग सेवेंथ टू द राइट ऑफ एस। एस के सेवेंथ राइट में कौन बैठा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 एक्स। एक्स। अच्छा, ये ऑप्शन चेंज हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका किसी और क्वेश्चन का आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे ये आपके टोटल 5 क्वेश्चन होगा। अभी हम अगला इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अगली क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये जो है ये भी बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, और ये आपका सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए तो इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। साइड में आप एक सर्कल बना लेंगे, उसमें 8% की सीटिंग कर लेंगे, और जैसे जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी उसको नोट डाउन करते जाएंगे। और अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो डायरेक्ट उसको लिखेंगे, सर्कल में बिठा देंगे। अगर डायरेक्ट नहीं होगा तो लिंकअप करके करेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 8 पर्सन नाम दिया हुआ है इनका यहाँ पे, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर while सम ऑफ फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। कभी भी क्या होता है कि जब भी इनसाइड और आउटसाइड सेंटर से बना इंफॉर्मेशन मिलता है हमें, तो हम क्या करेंगे वहां पे पॉसिबिलिटी साथ के साथ लेके चलेंगे, चाहे वो दो पॉसिबिलिटी हो, तीन पॉसिबिलिटी हो, ताकि हमें उसको कम टाइम में वो सॉल्व कर सके क्वेश्चंस। तो देखिए कैसे इसका अप्रोच लेते हैं। हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, 8 पर्सन की सीटिंग कर दी, हमें पता नहीं है इनका फेसिंग, आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि रमेश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सुरेश। रमेश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सुरेश। ओके, हमने स्टार्टिंग के वर्ड्स को ले लिया। एंड सुरेश हु इज फेसिंग इनसाइड। ठीक है, ये जो है वो इनसाइड इसका फेसिंग है। ठीक है, हमने ब्रैकेट में इनसाइड कर दिया। हमारे पास अगली इंफॉर्मेशन है कि कूपर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रमेश। कूपर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रमेश। टीना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ कूपर। टीना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ कूपर। एंड Kumar sits second to the left of Cooper. Kumar sits second to the left of Cooper. Kumar sits second to the left of Cooper. Mohan sits second to the right of Ramesh. Mohan sits second to the right of Ramesh. Okay. अगली इंफॉर्मेशन है कि बिरला सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन। बिरला सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बिरला सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन। एंड डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सुरेश। ठीक है, यानी कि बिरला जो है वो सेकंड राइट नहीं होगा सुरेश के। ओके, अगली इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि कुमार एंड रमेश फेस सेम डायरेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू बिरला। कुमार जो है, कुमार एंड रमेश, इनका सेम फेस है लेकिन अपोजिट जो है वो बिरला के है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि बिरला एंड टीना फेस द सेम, फेस द अपोजिट डायरेक्शन। बिरला और टीना, बिरला एंड टीना अपोजिट फेस है। बिरला एंड टीना अपोजिट फेस है। हरी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बिरला।
Hari sits second to the right of Birla. मोहन एंड हरी फेस द सेम डायरेक्शन। मोहन और हरी सेम फेस है बट इन अपोजिट ऑफ टीना। टीना के अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है फेस। ओके, चलिए ये इंफॉर्मेशन है। अब हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इस लाइन से मिल रहा है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो आर की फेसिंग इनसाइड लेंगे और एक आर की फेसिंग आउटसाइड लेंगे। एक आर की फेसिंग आउटसाइड लेंगे और एस का तो फेसिंग हमें क्लियर है कि वो इनसाइड है। एस यहाँ पे है क्योंकि एस से थर्ड जो है वो आर की सीटिंग है। एस से थर्ड आर की सीटिंग है। एस यहाँ पे होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड आर की सीटिंग। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि आर के सेकंड राइट में एम है, तो यहाँ से सेकंड राइट एम ये हो गया और इसमें सेकंड राइट ये एम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब अगली इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि एम के थर्ड जो है, थर्ड राइट बी बैठता है, ठीक है। एम के थर्ड राइट बी बैठता है। चलिए देखते हैं, और भी कुछ इंफॉर्मेशन है। एम के थर्ड राइट बी बैठता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बी यहाँ कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड बी यहाँ कर सकते हैं। इसमें दो पॉसिबिलिटी है। इसमें देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ तो होगा नहीं, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड बी यहाँ पे होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड इसमें तो ये फिक्स हो गया। तो अब यहाँ पे हो गया आपका फेस, इसका आउटसाइड हो गया इसमें, ठीक है। चलिए, बी के सेकंड एच बैठता है, इस इधर तो पॉसिबल नहीं है, इधर पॉसिबल है। और बी के सेकंड एच बैठता है, तो बी का जो फेसिंग है आपका वो है इसमें आपका इनसाइड हो गया, ठीक है। इसमें भी सेम अभी देखना पड़ेगा, दो पॉसिबिलिटी है, फिर भी लेके चलते हैं। और सी और आर का है ना, आर, आर से हमें सेकंड जो है वो सेकंड लेफ्ट सी बैठता है। लेफ्ट यहाँ पे होगा, सी ये हो जाएगा। और आर के सेकंड सेकंड लेफ्ट सी, सी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन वापस से देखते हैं। एम के फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक तो बी यहाँ पे होगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड बी यहाँ पे होगा। अब देखिए, बी जो है, बी जो है, अगर हम बी को यहाँ करेंगे इसमें तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी जो है वो एस के सेकंड राइट में नहीं बैठेगा, और ये तो सेकंड राइट में ही है, तो यानी ये वाली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई। अब इसमें हम देखते हैं ना, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड बी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब देखिए, अगर बी से सेकंड एच करेंगे तो बी फर्स्ट सेकंड एच यहाँ पे हो सकता है। और सी के थर्ड में जो है वो टी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे पॉसिबल है टी, टी ना, ठीक है। अब सी के सेकंड में जो है वो के है, ठीक है। अब सी के थर्ड राइट में, यानी कि सी का फेसिंग आउटसाइड हो गया, तभी ये थर्ड राइट हो रहा है। अब यहाँ पे आउटसाइड फेसिंग है तो लेफ्ट इधर होगा, तो के का पोजीशन यहाँ फिक्स हो गया, के सेकंड हो गया, सेकंड लेफ्ट हो गया। अब यहाँ ये वाली चीज तो हमारी नोट डाउन हो गई, ये हमने अभी ये करना है, ठीक है। एम के थर्ड में बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड बी। बी को अगर हम यहाँ करेंगे, बी को यहाँ करेंगे तो एच यहाँ पे हो जाएगा, अगर बी को यहाँ करेंगे तो एच यहाँ पे हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है डायरेक्शन की। चलिए इनका फेसिंग यहाँ पे इनका फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सी का फेसिंग फिक्स हो गया, एम, एम के थर्ड, एम का तो अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। सी का फिक्स है, आर का फिक्स है और एस का फिक्स है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एम एच जो है वो टी के अपोजिट है, एम एच टी के अपोजिट है, ठीक है। बी और टी एक दूसरे के अपोजिट है, बी और टी एक दूसरे के अपोजिट है, यहां से भी हमें पता नहीं चल पा रहा है। बी जो है वो के और आर के अपोजिट है, बी का फेसिंग के और आर के अपोजिट है, यानी के और आर का फेसिंग सेम हो गया, ठीक है। और बी का आउटसाइड हो गया। अगर हम बी को आउटसाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका सेकंड राइट ये फुलफिल होगा, लेकिन बी को अगर हम आउटसाइड करेंगे तो बी से ये सेकंड राइट फुलफिल नहीं होगा, यानी कि बी का पोजीशन फिक्स हो गया और बी का फेसिंग आउटसाइड हो गया। आउटसाइड से सेकंड लेफ्ट पे, सेकंड राइट पे एच यहाँ पे पोजीशन फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एम एच टी से अपोजिट होगा,
एमएच जो है वो टी के अपोजिट होगा, यानी एमएच का पोजीशन सेम होगा, एम और एच का पोजीशन सेम होगा। चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं। बी और टी एक दूसरे के अपोजिट है, बी और टी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि बी का फेसिंग इनसाइड हो गया। अब बी टी का फेसिंग इनसाइड हुआ, तो यानी कि एम और एच का फेसिंग आउटसाइड हो जाएगा, एम और एच का फेसिंग आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या है कि आपका पूरा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। देखिए मैंने कैसे लिंकअप किया, तो इसको आप जब बहुत टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो यही चीजें जो हैं आप कम टाइम में कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके भी यहाँ पे हम आंसर देंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन मोहन एंड बिरला व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। मोहन से अगर हम काउंट करेंगे, मोहन के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो मोहन और बिरला के बीच में कितने पर्सन होंगे? मोहन के लेफ्ट से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 पर्सन होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन फेसिंग इनसाइड द सर्कल। सर्कल की तरफ, सर्कल के इनसाइड कितने पर्सन की फेसिंग है? 1 2 3, 3 पर्सन की है। चलिए ऑप्शन सी, हु इज बिटवीन टीना एंड बिरला। टीना और बिरला के बीच में कौन है? टीना एंड बिरला, टीना और बिरला के बीच में कौन है? तो टीना और बिरला के बीच में एक तो मोहन है, सुरेश है, कुमार है, रमेश है, हरी है, ऊपर है। देखते हैं, तो सारे ही हैं, रमेश, ऊपर, सुरेश, मोहन, हरी। हु सिट्स बिटवीन। अब देखिए, अब सारे तो ऐसे दिख रहे हैं तो हमें एडजेक्ट बिटवीन देखना पड़ेगा ना, कौन है? टीना और किसके बीच में था? टीना और बिरला, टीना एंड बिरला। सुरेश और हरी बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं, सुरेश और हरी। ऑप्शन में भी दिया है। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए कि हु इज नॉट, तब हो सकता है शायद। टीना एंड हरी, हरी भी आ रहा है, ठीक है, टीना और बिरला में। और इसमें सुरेश आ रहा है, ओके। इसके ऑप्शंस में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे कर देते हैं हरी एंड सुरेश बोथ, हरी एंड सुरेश बोथ। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या फिर एक तो ये कर देंगे ऑल ऑफ द एबव, तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ कुमार। कुमार के फोर्थ लेफ्ट पे कौन है? तो कौन? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रमेश है, रमेश, ऑप्शन ए। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ऊपर। ऊपर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ऊपर फर्स्ट सेकंड कुमार है, कुमार, ऑप्शन ए। तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए, और बाकी अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली ये भी क्या है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट से, ये लीनियर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। आज सारे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, बाकी और भी टॉपिक के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो है सारे ही पजल सिटिंग अरेंजमेंट लाने का मेन पर्पस यही था कि सब में आप एक कंटिन्यूअस अप्रोच देख पाए। और आपको क्या है कि एग्जाम में भी सिर्फ एक पजल या दो पजल नहीं आएंगे, आपके कम से कम 4 पजल आएंगे। तो इसलिए आप पजल क्या है, बहुत सारे पजल सॉल्व करिए। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि 8 स्टूडेंट, नाम दिया हुआ है यहाँ पे, आर सिटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल यानी कि वही लीनियर रो में बैठे हुए हैं, ऑल और इन फेसिंग नॉर्थ, यानी कि सबका जो फेसिंग है वो नॉर्थ की साइड है, ठीक है। इंफॉर्मेशन है हमारे पास, विनी जो है वो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। विनी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। क्वीन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रानी। क्वीन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रानी। 4 स्टूडेंट बिटवीन रानी एंड तुलसी, रानी एंड तुलसी। वोपी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ, हमें नहीं पता कितना लेफ्ट है, उर्मिला। उर्मिला जो है हु इज नॉट विनी, हु इज नॉट नेबर ऑफ विनी, ठीक है। एंड अगली इंफॉर्मेशन है कि एटलीस्ट 3 स्टूडेंट सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनी। कम से कम 3 स्टूडेंट्स तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट।
विनी, थर्ड श्वेता, एंड क्वीन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है रानी की। और कौन सा, रानी एंड तुलसी, चार स्टूडेंट है इनके बीच में। वोपी है, वोपी लेफ्ट है, वोपी लेफ्ट उर्मिला, एंड ये जो है विनी की नेबर नहीं है। एटलीस्ट 3 स्टूडेंट लेफ्ट ऑफ विनी, कम से कम, लीस्ट, एटलीस्ट, ठीक है। पूजा डज नॉट एक्सट्रीम एंड, पूजा जो है एंड पे नहीं है। एंड तुलसी जो है वो एक तो लेफ्ट एंड पे नहीं है, और दूसरा जो है सेकंड लेफ्ट हैंड पे नहीं है, सेकंड लेफ्ट हैंड पे नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। चलिए अब इससे हम देखते हैं, ये चीज हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आर, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। आर और टी के बीच में 4 पर्सन है, और दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आर को करेंगे और यहाँ पे टी को करेंगे। और टी जो है वो एंड पे नहीं होगा और ना ही सेकंड एंड पे होगा। इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8% का पोजीशन फिक्स हो गया। इसमें देखते हैं अभी और क्या दिया हुआ है। ठीक है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू होगा, आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू होगा। ओके, ये हो गया। इसमें टोटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक पर्सन और चाहिए ना इसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया है कि W जो है वो U के लेफ्ट में होगा और U और V सेम नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम B को यहाँ करेंगे, B को यहाँ करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड S यहाँ पे हो जाएगा। V को अगर यहाँ करेंगे तो इससे 3 पर्सन होना चाहिए, और 1 2 एक और यहाँ पर्सन कर देंगे। V यहाँ तो होगा नहीं। V को अगर हम यहाँ करेंगे, सपोज V को यहाँ करेंगे तो S यहाँ पे हो जाएगा, और फिर U और V के लिए ये पोजीशन बचेगा, तो यानी ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी। S को यहाँ फिक्स कर देंगे, S को यहाँ फिक्स नहीं, सॉरी, X को हम करेंगे फिक्स यहाँ पे। S को फिक्स करेंगे हम यहाँ पे, और V को फिक्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 पर्सन होना चाहिए, एक और पर्सन यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। अब हमारे पास U के पास V तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम U को यहाँ कर सकते हैं और W को हम यहाँ कर सकते हैं। P एंड पे नहीं होगा, ठीक है, P को हम यहाँ कर दिए। W को यहाँ क्यों नहीं किए, क्योंकि P यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी से तो हमारा इंफॉर्मेशन सही निकल रहा है, अरेंजमेंट सही बन गया। अब इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं तो अगर हमारे पास बी के लिए ये पोजीशन बचता है और तो कोई पोजीशन है नहीं, बी यहाँ तो नहीं होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। अभी इसके भी पे हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड पे डब्लू, डब्लू यानी कि वो पी। ऑप्शन सी, हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ पूजा, पूजा के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं, 3 पर्सन बैठे हैं। ऑप्शन ए, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनी, विनी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, विनी के इमीडिएट लेफ्ट रानी है, रानी यानी ऑप्शन सेकंड। हाउ मेनी स्टूडेंट सिट बिटवीन क्वीन एंड उर्मिला, क्वीन और उर्मिला के बीच में 1 2 3, 3 पर्सन है, 3, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तुलसी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ उर्मिला, देखते हैं, तुलसी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ उर्मिला नहीं, श्वेता के इमीडिएट राइट है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्वीन एंड उर्मिला, क्वीन और उर्मिला के बीच में 1 पर्सन है, क्वीन और उर्मिला, ये भी रॉन्ग है। क्वीन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनी,
क्वीन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बेनी। सही है, ये वाला सही है, इन्फॉर्मेशन है ना। तो यानी सी जो है वो आपका करेक्ट है, ये भी चेक कर लेते हैं। श्वेता सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रानी, श्वेता सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रानी, श्वेता सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, नहीं फोर्थ राइट में है। यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन है और तीनों जो है बेसिकली आज सीटिंग अरेंजमेंट से ही थे, लीनियर और सर्कुलर बेस्ड। बाकी कल की क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।